अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कुरान कहानी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना शबीर। आपके अपने पसंदीदा चैनल काइम टीवी पर एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम पसंद करने के लिए काइम टीवी और कुरान कहानी की पूरी टीम अपने नाज़रीन का तहे दिल से मशकूर है। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में आपके मशवरों को शामिल प्रोग्राम किया जाएगा। आपकी कीमती आरा और मशवरों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो जनाब, आज की कहानी मबनी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये पर। तो चलिए चल के देखते हैं एक वाक़या इंतहाई आसान और सहल अंदाज में। नमरूद एक जालिम और बदकार हुक्मरान था। जब उसने देखा कि लोग इतने जाहिल और नादान हैं कि उन्होंने बेजान बुतों को भी अपना खुदा मान लिया है और उनके सामने सजदा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा समझने लगा और लोगों को अपनी इबादत का हुक्म देने लगा। अल्लाह ताला ने लोगों को जहालत और नादानी से निकालने और नमरूद के जुल्म और सितम से निजात देने के लिए अपने एक बेहतरीन बंदे को पैगंबर बनाकर भेजा, जिनका नाम इब्राहीम था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में तबलीग शुरू की। आपके चचा का नाम आजर था और वो बुत बनाया करते थे। आपने सबसे पहले उन्हीं को हिदायत देने की कोशिश की, लेकिन आजर ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके बाद भी लोगों को वहदानियत की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलीलों के जवाब में बुत परस्तों का जवाब सिर्फ यही होता था कि हमने तो अपने बुजुर्गों को बुतों की पूजा करते हुए ही देखा है, इसलिए हम बुत परस्ती को नहीं छोड़ सकते। उनकी ये बोली दलीलें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जहालत ने इन लोगों की अक्लों पर पर्दा डाल दिया है और वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं। लिहाजा आपने उनको राह हिदायत दिखाने के लिए एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। चुनांचे एक दिन जब शहर के तमाम लोग जश्न में शिरकत करने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में चले गए। आपने देखा कि वहां बुतों के लिए बहुत से फल और खाना रखा हुआ है। आपने पहले तो बुतों से कहा कि कुछ खाते क्यों नहीं हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। उसके बाद आपने कुल्हाड़ी उठाई और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब सारे बुत टूट गए और आखिर में सबसे बड़ा बुत रह गया, तो आपने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में डाल दी और वहां से चले गए।
जब लोग ईद का जश्न मनाकर वापस आए और बुतों को टूटा हुआ देखा तो गम और गुस्से की हालत में बुतखाने में जमा हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये काम किसका हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा, ये काम सिर्फ इब्राहिम कर सकता है, क्योंकि वही हमारे खुदाओं को बुरा कहता है और वही उस वक्त शहर में मौजूद था। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम इस बड़े बुत का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इन बुतों से पूछ लो, अगर ये बोल सके तो। आपकी ये बात सुनकर वो बौखला गए। उनके ज़हनों पर पड़ा हुआ जहालत का पर्दा उठ गया और वो कहने लगे कि क्या तुम नहीं जानते कि ये बुत बोल नहीं सकते? इनकी जबान से ये सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच्चे खुदा के अलावा ऐसी चीजों की परस्तिश क्यों करते हो जो तुम्हें ना नफा पहुंचा सकती हैं और न नुकसान। नमरूद ने जब ये देखा तो उसे भी अपनी खुदाई खतरे में महसूस होने लगी, क्योंकि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। इसलिए उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और कहा कि इस शख्स की सजा यह है कि इसे आग में जला दिया जाए। इसलिए अपने खुदाओं की मदद करो और इब्राहिम को दहकती हुई आग में डाल दो। ये सुनकर लोगों ने आग को जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियां जमा की और उन्हें आग लगा दी, लेकिन आग की तपिश बहुत ज्यादा थी और कोई भी हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए उसके नजदीक नहीं जा सकता था। इसलिए एक मंजनीक बनाई गई ताकि दूर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंका जा रहा था तो उस वक्त फरिश्ते आपकी मदद के लिए आ गए। लेकिन जब उन्होंने हजरत इब्राहिम से मदद के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे मदद की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन तुमसे नहीं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकन को सिर्फ खुदा की जात से उम्मीद थी और वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते थे। लेकिन ये क्या, जब आप आग के अंदर पहुंचे तो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों ने देखा कि आप एक बाग में बैठे हैं और आपका दूर दूर तक कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सख्त इम्तिहान में कामयाब हो गए। मेरा खुदा पूरी कायनात का मालिक है, ना उसने किसी को चना ना उसको किसी ने चना। जिंदगी और मौत उसी की कुदरत में है। तो जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में सारे बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ अपने लोगों को ये समझाने के लिए कि ये पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। और खुदा वो नहीं जो इंसान अपने हाथों से बनाते हों, बल्कि खुदा तो वो है जिसने इस पूरी कायनात को खल्क़ किया है और वही हमारा मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन बातों का असर लोगों पे होने लगा और जब नमरूद ने ये सब देखा तो हज़रत इब्राहीम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद फरमाई और उसी दहकती हुई आग को गुलजार कर दिया।
جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو پھر مان لیا کہ ابراہیم کا خدا ہی پوری کائنات کا خدا ہے، اور پھر سب اس پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم ہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پروگرام کو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگلی بار قرآن کہانی میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔